अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड यस वी आर फोकसिंग टोटली ऑन पाकिस्तान हॉकी बिकॉज पाकिस्तान हॉकी में हमेशा यही बिल्ली चूहे का खेल चलता है कि हाँ जी, जब टीम अच्छा करती है तो हम सब पाकिस्तान हॉकी के लिए बात करते हैं, हम पुट अप करते हैं क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर कोई इवेंट आता है, फिर टीम अच्छा करती है, फिर हमें एकदम से याद आता है पाकिस्तान हॉकी हमारा नेशनल खेल है, मगर नहीं, हम फिर भूल जाते हैं। सो ये चक्कर चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है। बट लेट्स होप कि हम इस जो एक साइकिल है, साइकिल को अब ब्रेक ना होने दें। एंड प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी के चांसेस बहुत ब्राइट दिख रहे हैं। सो कंटिन्यूटी बनी रहे और सिलसिला चलता रहे। बट पाकिस्तान हॉकी को और क्या अच्छा करना और जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं उनको पाकिस्तान हॉकी को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, सारी डिस्कशन आज यहाँ होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और हुकूमत ना भूले, सरकार ना भूले, कौम के हुक्मरान ना भूलें तो फिर कोई भी नहीं भूलता। बुनियादी तौर पर हुकूमत ने भुलाया अपने कौमी खेल को, कौम के हुक्मरानों ने नज़रअंदाज किया कौम के हॉकी खेल को, जिस वजह से आज हॉकी इस जगह पर है कि जहां पर कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हॉकी पाकिस्तानियों के खून में रची बसी हुई है, ये एक ऐसा खेल है जिसने पाकिस्तान को, क्या मैं पाकिस्तान के बाद जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर अगर पाकिस्तान को शनाख्त दी तो उसमें एक पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी भी है। आज एक मरतबा से फिर एक उम्मीद पैदा हुई है कि हम वापसी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? प्रो हॉकी लीग में जाना, अब से कुछ देर पहले जब डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने मीडिया के नुमाइंदगान से बात की है तो बताया गया कि $25 लाख पाकिस्तान को चाहिए होंगे सिर्फ प्रो हॉकी लीग के लिए। ये कैसे मुमकिन है? इसमें कैसे शफाफियत आ सकती है और क्या वाकई पाकिस्तान की हॉकी वापस अपने उस सफ़र पर जा सकती है जहाँ से वो दुनिया में दोबारा अपना नाम पैदा करे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर, 1982 के वर्ल्ड कप के फातह कप्तान जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। मुझे बड़ी खुशी है आपके प्रोग्राम में आने की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हॉकी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब ओलंपियन तौक़ीर डार साहब, गोल्ड मेडल, इब्न गोल्ड मेडल। जनाब डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, $25 लाख हुकूमत के लिए कोई मसला होगा? ये रकम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या वाक़ईतन पाकिस्तान हॉकी का बहाली इसी में है? देखिए, पाकिस्तान हॉकी का सबसे बड़ा मसला भी यही है। ये हॉकी का नहीं, हर घर का मसला ये है। अगर आप फंड्स जो है वो अवेलेबल करेंगे तो एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। तो पाकिस्तान की हॉकी के मुझे ही बताएं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 अरब रुपया 1 साल का उसमें इवेंट्स को डिस्कस कर ले, उसमें अप्रूवल देते वक्त कि ये इवेंट्स होंगे, वो टेक्नोक्रेट्स उसको मरतब करें और वो उसके ऊपर 1 अरब या 1.5 अरब रुपया खर्च हो जाए और आपका फ्लैग दूसरे फ्लैग से हाई जाता नज़र आए तो ये पीनट्स हुआ ना जी। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं पैसे की, इज्जत की तो बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि 2 तरीके हैं इस वक्त फंड्स जनरेट करने के। एक स्टेज होती है कि आप हेल्पिंग अमाउंट देते हैं, वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। दूसरी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसा क्रिकेट में आप देखते हैं कि वहाँ स्पॉन्सरशिप आती है। इस तरह कोई ऐसा स्पॉन्सर जिस तरह PIA हमेशा किसी ज़माने में, नूर खान ज़माने में जब जिसकी आप बात कर रहे थे अभी अमरीर डार के हवाले से, तो उस ज़माने में PIA भी लुक आफ्टर कर रही थी, उसको टिकटें भी फ्री थी, एक पैसे भी प्रॉब्लम नहीं था, तो एक्टिविटी जारी थी उसकी। अब ये देखें, प्रो लीग में पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है। ये इस वक्त साइन है कि पाकिस्तान टीम अगर डेवलप हो रही है तो उसकी अल्लाह की तरफ से भी मदद की जा रही है। कि FIH का वो लकीली एक पाकिस्तानी जो बेसिक उसकी पाकिस्तानी है वो प्रेसिडेंट है, तैयब इकराम साहब। तो एक मोहब्बत तो होती है अपने मुल्क से, तो उस लिहाज से वो जो प्रो लीग में शमूलियत है ये एक बहुत बड़ी हमारी फेवर है और हमें इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ये 25 लाख क्या, इसके $50 लाख भी खर्च होते हों तो इज्जत से ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं है। और ये इस वक्त प्रोसेस है और ये नहीं होता कि 9 महीने बाद तो बच्चा पैदा होता है, 9 महीने बाद बच्चा, 20 साल बाद वो
चौकीदार बनता है, फिर पता चलता है कि वो सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है। शुक्र ये है कि जो डीप चली गई थी टीम काफ़ी अरसे से, उसने कम बैक करना शुरू किया है। अब स्पार्क्स हैं कि कई मैचेस में आप देख भी रहे हैं कि स्पार्क्स मिलते हैं, उनको अपलिफ्ट होते हैं, नज़र आती है। फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो अंडर प्रोसेस है। इसमें अब मैं ख़ास तौर पे ये बात करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ओनली। ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो PHF का चौकीदार है, चाहे वो मीडिया है, जो और पाकिस्तानी है उसकी। आपके दिल के करीब हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी, आपका बड़ा वक्त गुजरा है उनके साथ, आपकी जमात हुकूमत में है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि माफिया है। वक्त गुजरा ही नहीं, मैं अब भी उनके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनको हमेशा स्पोर्ट्स की बात करता रहा हूँ। ये बातें मैं उनसे भी करता रहता हूँ, लेकिन ये प्रायोरिटी जो है हमारी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को नहीं दी गई। ठीक। मैं एक मरतबा हॉलैंड गया, वो समुंदर काट के टर्फे लगा रहे हैं, आप अंदाज़ा कर लें। प्रायोरिटीज़ है ना उनकी। तो हमारी जो टर्फें जो बेकार पड़ी हुई हैं, ये सारा। पर चौधरी साहब एक बात आपने कही, कता कलामी की माजरत, आपने कहा कि फंड्स इशू हैं। क्या सिर्फ फंड्स इशू हैं या हाउस एंड ऑर्डर होना भी इशू है? स्ट्रीमलाइन करना भी इशू है, बिकॉज अगर फंड्स आ भी जाते हैं तो उसकी स्ट्रीमलाइन ऐसी नहीं होती जिस पे फिर इन द फ्यूचर फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं और फिर कहा जाता है कहाँ गया सब। देखिए जी, सीधा फाइनेंस रूल बने हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जी। हॉकी फेडरेशन को फाइनेंस रूल की इम्प्लीमेंटेशन करनी, वो कांग्रेस ने बनाए हुए हैं, वो ऑलरेडी कई सालों से लेआउट है। अगर उसमें कांग्रेस समझती है क्योंकि तब्दीली करनी है तो करे, तो कांग्रेस के इजलास में वो डिस्कशन हो। एक चीज़ आपको वहाँ मिला हुआ है, एक रास्ता मिला हुआ है, उस रास्ते के मुताबिक मनो अमल करें। जो इंडिविजुअलिज्म है वो नहीं होना चाहिए, वो प्रायोरिटी उस लाइन को अडॉप्ट करनी चाहिए और चलना चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे अभी चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये $25 लाख के हैं, $50 लाख, ये इज़्ज़त से ज़्यादा अहमियत नहीं है, कौमी इज़्ज़त से ज़्यादा, कौमी गैरत से ज़्यादा। और पाकिस्तान का अगर परचम ऊपर जा रहा है तो उसके लिए सबको किरदार अदा करना है। क्या आप समझते हैं वाक़तन इन खिलाड़ियों के लिए अगर ये प्रो लीग में जाते हैं तो ये वो झंडा जो ऊपर जाने वाला सफ़र है, ये उसको बिल्कुल उस सतह तक लेकर जा सकते हैं जहाँ पर 84 में ओलंपिक्स में आप, 82 में वर्ल्ड कप में ये लेकर गए? पहले तो हम ये बात देख लें कि व्हाट इज़ प्रो लीग। प्रो लीग है क्या? ये जो प्रो लीग हो रहा है, बेसिकली हॉकी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। एक डिवीज़न वो है जो डिवीज़न 1 है, जिसको प्रो लीग कहा जाता है, जिसमें 9 टीम। उसके बाद सेकंड टियर है जिसमें नेशंस कप में भी आपने देखा 8 टीमें खेल रही थी। ग्रेड 1 ग्रेड 2 जैसे दैट इज द सेकंड टियर ऑफ वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन। अच्छा, पाकिस्तान इससे पहले भी प्रो हॉकी लीग में गया था और हमने अपनी आमादगी भी जाहिर की थी और उसके बाद फिर हमने विड्रॉ कर दिया था। और वो एक्ट भी जो है ना, वो एक क्रिमिनल एक्ट था ऑन द पार्ट ऑफ हूएवर वाज रनिंग द पाकिस्तान। वी वर पेनलाइज्ड फॉर दैट। जी, पेनलाइज तो किया था, लेकिन कौम के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हॉकी फैमिली के साथ, हॉकी प्लेयर्स के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है कि वो मतलब वो आपकी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और वो जो भी लोग थे उनको सज़ा नहीं दी गई। आज फिर वही मौका आ रहा है पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड इज शॉर्ट ऑफ फंड्स। लकीली न्यूजीलैंड ने अभी फैसला अनऑफिशियली कर दिया है, ऑफिशियली 8 दिन अभी हैं उनके पास, वो इन राइटिंग भी दे देंगे कि वी आर नॉट एबल टू कम्पीट बिकॉज इट नीड लॉट ऑफ मनी। तो अगर न्यूजीलैंड के पास पैसे नहीं है तो आप, न्यूजीलैंड हमसे तो बेहतर इकोनॉमी है, तो प्रैक्टिकली लॉजिकली इसमें काफ़ी पैसे दरकार हैं। अच्छी बात यह है कि पहले ये होम एंड अवे बेसिस पे होता था प्रो हॉकी लीग, कि आपके मुल्क में एक टीम आएगी, वो मैच खेलेगी, फिर आप उसके मुल्क ट्रैवल करेंगे। तो आपको 8 मुल्कों में ट्रैवल करना था। तो आपको 8 दफ़ा एयर फेयर खरीदना था। अभी वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने क्या किया है कि सब मुल्कों ने कहा कि दिस इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन अस, तो इसको किसी तरह कम करें, विजिट्स कम करें हमारी। तो उन्होंने इसको साल में 3 जगह कर दिया है। 3 छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कराएंगे, जैसे नेशन कप हुआ है, उसमें एक मुल्क 4-5 मैच एक जगह खेल लेगा, 5-6 मैच एक जगह खेल लेगा, और वो उसने अपने 16 मैच पूरे करने हैं, वो 16 मैच पूरे हो जाएंगे। तो पहले से ये सीजन के 16 मैच है। एक साल के आपने प्रो हॉकी लीग का एक सीजन है, उसमें आपने 16 8 ओपोनेंट टीमों के खिलाफ 2-2 मैच खेल लें। और उसके बाद एंड ऑफ द डे आपके पॉइंट्स टेबल पे जो
सबसे एंड पे आएगी वो रेलीगेट हो जाएगी, वो नेशन grade कप two में में चले चली जाएगी, जाएगी और जो नेशन कप जीतेगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे फुटबॉल चैंपियंस लीग में बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो प्रो हॉकी लीग में खाली नाम आ जाना ही काफ़ी नहीं है, इसको बैकअप करना, इसके लिए हमें बहुत, जैसे अख्तर भाई ने कहा है कि कंटिन्यूस हासिल करना है जी हाँ, इसके लिए खाली प्रो हॉकी लीग नहीं है ना, इसके लिए आपको कैंप्स भी लगाने हैं, इसके लिए आपको उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, टीम मेरिट पे सिलेक्ट करनी है, कोचिंग पैनल मेरिट पे सिलेक्ट करना है आपको। देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ हॉकी पिछले 30 साल से ना लोगों के विम्स पे चल रही है। जब अख्तर भाई ने हॉकी खेली ना तो नूर खान साहब प्रेसिडेंट थे, हमें भी 2-4 साल मिले उनके साथ खेलने के। आपको इस तरह के लोग लाने हैं अगर आपको हॉकी चलानी है। अख्तर रसूल आ गए उसके बाद, वो भाई हॉकी प्लेयर था, पॉलिटिकली सीएम और प्राइम मिनिस्टर के क्लोज था, आपके लिए पैसे ला सकता था। कासिम रजा आ गया, हॉकी प्लेयर था ना, आप मेरे ख्याल सबसे ज्यादा पैसे उसके दौर में आए हैं। क्या हुआ उनके साथ, वो एक अलग मैटर है। अभी तो जो साहब आपने ला के बिठा दिए हैं वो तो अपनी $300 डेली के लिए हर टूर पे साथ जा रहे हैं टीम के, हर बच्चे के साथ फोटो खिंचा के फेसबुक पे लगा रहा है। वो सर खुदा का खौफ खाएं भाई, यहाँ तो कोई स्पोर्ट्समैन लगा दें, यहाँ को ऐसा बंदा लगाएं जो फंड जनरेट कर सके। अभी पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि हमारे एक रिपोर्टर ने काकड़ साहब से सवाल किया, शायद आपकी नजर नहीं पड़ी, रफीक खान साहब, मजेदार रफीक खान ने उसको सवाल कर दिया प्रेस क्लब में कि सर ये बताएं ये आपने बुख्ती साहब क्यों मुसल्लत कर दिया हॉकी पे। उसने कोई लॉजिक नहीं दिया, यही झूठ ही बोल देता कि यार वो स्कूल में बहुत अच्छे डॉज करता था यार वो बहुत मार्केटिंग का माहिर है। उन्होंने कहा कि सर वो मेरा दोस्त है और बेरोजगार था, मैंने उसको लगा दिया। लाहौर का प्राइम मिनिस्टर होता खान साहब आप लग जाते। जिस मुल्क की, जैसे इन्होंने कहा प्रायोरिटी, जिस मुल्क के वजीर आजम की ये सोच हो और ये प्रायोरिटी हो, तो उधर हॉकी के आप बाकी इंस्टीट्यूशन देख लें। PIA का भी जिक्र हुआ, वर्ल्ड की टॉप 4 एयरलाइंस में थी। पाकिस्तान स्टील मिल की बात करें, एशिया की टॉप स्टील मिल थी। हमने तो अपने मुल्क की सारी इंस्टीट्यूशन खत्म कर दी। 50 साल स्कॉश में रूल किया, क्या हो गया? मतलब वही बच्चे हैं, नवाकली से ही आ रहे हैं, उसी गांव से आ रहे हैं, लेकिन ना आप उन्हें नर्चर कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर आपने हॉकी प्लेयर का पाथवे क्या है? जब अख्तर भाई खेलते थे ना तो एक पाथवे था, ये आपने स्कूल हॉकी खेलनी है, आपने बोर्ड हॉकी खेलनी है, आपने जून में आना है, फिर डिपार्टमेंट में जाना है, फिर जूनियर टीम में जाना है, फिर आपने PIA में जाना है, कस्टम में जाना है, पुलिस में जाना है, रेलवे में जाना है। हॉकी प्लेयर जो था ना वो एलीट था इस मुल्क का, आज आपने उसको भिखारी बना दिया। वो अपने $20 कथा कलामी की माना चाहूँगा, हॉकी प्लेयर एलीट था। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर माफिया है और हुकूमत भी कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। ये अभी जो बुख्ती साहब का इन्होंने जिक्र किया, कहीं ये माफिया तो नहीं है? देखिए वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक अपना स्टाइल है, वो हमारे लीडर भी हैं और बड़े भाई भी हैं। वो गुजारिश ये है कि ये जो एक सिस्टम है बेसिकली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो पैट्रन इन चीफ भी है वो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट को, और कांग्रेस जो है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगी। तो ये प्रोसेस हुआ है, उसके लिहाज से वो तारक बुख्ती साहब प्रेसिडेंट बने हैं। तो जहाँ तक माफिया की बात है, नीचे गुजारिश ये है कि एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में क्लब लेवल से जो इलेक्शन होते आए हैं और इस तरह माजी में आज तक सिलसिला जारी है, ये एक प्रोसेस से लोग ऊपर आते हैं। कौमी असम्बली में मेंबर जाते हैं आपके, जानते हैं वो ऐसे मैं जाकर तो नहीं बैठ सकता, मैं इलेक्ट होऊंगा तो बैठूंगा। तो कल भी आप एक इजलास में मौजूद थे जहां पर एक ओहदेदार, मैं तो वहाँ एक मेहमान था, वो एडवाइस करने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए। चौधरी साहब, कभी ऐसा हुआ है कि पैट्रन इन चीफ ने जिसको सेलेक्ट किया हो, अभी वो इलेक्ट नहीं हुए, वो कभी इलेक्ट ना हुए हो? नहीं, ऐसी कभी कोई मिसाल नहीं आई। तो मतलब ये तो हम इलेक्ट कहते हैं बट वो इलेक्ट होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चूंकि पैट्रन चीफ है और कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो लिहाजा उसका एहतराम, उसकी इज्जत और कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात को कांग्रेस के मेंबरान तस्लीम करके उसको आगे बढ़ते, ये हमेशा होता रहा है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, उस लिहाज से ये मामला हुआ। नीचे जो फेडरेशन बनती है वो उसके मेंबर्स बनते हैं डिस्ट्रिक्ट के, प्रोविंस के, फिर उसके बाद पाकिस्तान के, उसमें उनकी मर्जी है जिसको वो इलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक सिस्टम है। इसके लिए जो बरसदार है, यानी सेक्रेटरी साहब हैं, राणा मिजाज साहब या दूसरे भी है, बात यह है कि ये सारा वक्त अपना ये देते हैं हॉकी को। कभी ये इस्लामाबाद में होते हैं,
कभी ये लाहौर में होते हैं, कुलालमपुर में भी होते हैं, नहीं कभी होते हैं, हाँ। लेकिन ये इन्वॉल्व रहते हैं, हाँ। इस प्रोसेस में शामिल रहते हैं। अब आपके पास वक्त है, बातें करने की बजाय ज़रूरी है कि आप इलेक्शन लड़ लें। हाँ। बातें करने की बजाय ज़रूरी है कि आप इलेक्शन लड़के उनके मुकाबले में कर लें, जगह बना लें। तो जब जिसको भी वोट देंगे, हम तो इलेक्शन की हाथ से मैंने तो जनरल इलेक्शन लड़ने छोड़ दिए हुए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस के भाई अब एक ज़माना था कि पैसे इलेक्शन में लड़ते थे तो बच भी जाते थे। अब तो करोड़ों इलेक्शन में याद है अब तो करोड़ों रुपए लगते हैं और फिर भी क्वेश्चन मार्क है इलेक्ट होना कि नहीं होना। तो ये एक प्रोसेस है, आपको यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। बात करने की बजाय इस प्रोसेस पे मैं सॉरी ब्रेक पे जाएंगे हम, इस प्रोसेस को यहीं ब्रेक लगाते हैं, बट क्या इस प्रोसेस को भी बेहतर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, और क्लैरिटी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मरतबा फिर बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और पाकिस्तान हॉकी के हुसन हसन सरदार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, आवाज़ आ रही है? राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता बहाल करें। तो की डर आ गए जी हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, मुनक़ता ही है। वापस उस डिस्कशन पे मैं हाँ जी जी कह रहे थे कि ये ठीक है, ऐसे इलेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं, क्या उस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, क्लैरिटी ला? बिल्कुल, उस प्रोसेस में सबसे बेहतरी है कि बुनियादी तौर पे जो क्लबों की स्क्रूटनी है वो टोटल मेरिट के ऊपर की जाए। जिसकी क्लब्स मौजूद हैं उसको राइट ऑफ वोट भी मिलना चाहिए। कौन रहेगा वॉचडॉग उसके ऊपर? अभी इन्होंने लास्ट टाइम से ये किया था, एक बड़ा टूर्नामेंट जो फौज ने कराया, मेहरबानी उनकी कि उन्होंने क्लब हॉकी कराई, उसमें जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया तो वो ब्रिगेडियर साहब के ज़माने में उनको राइट ऑफ वोट मिल गया। अभी उसमें बेहतरी के लिए इकदाम ये किए गए हैं या किए जाने चाहिए कि POA का भी एक नुमाइंदा चेकिंग के लिए होता ये है कि गले में, मैंने कल भी बात की है कि एक बेईमान आदमी को बिठा दें और उसको चेक करना शुरू कर दें, वो ईमानदार हो जाएगा। और एक बहुत ईमानदार को बिठा दें, चेक ना करें, वो बेईमान हो जाएगा। एहतसाब का अमल। अच्छा हसन साहब आ गए हैं, अगर आप जी अस्सलाम वालेकुम हसन सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। तौकीर डार साहब और चौधरी अख्तर रसूल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये प्रो हॉकी लीग के हवाले से और पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत हो रही है। अभी कुछ देर पहले DG स्पोर्ट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि लगभग $25 लाख की ज़रूरत है। तो आप समझते हैं वाक़अतन ये एक मौका और मरहला है पाकिस्तान के लिए इस हॉकी को वापस उस सतह पर लेकर जाने के लिए, उस रास्ते की तरफ हम सफ़र शुरू कर सकते हैं अगर हम प्रो हॉकी लीग खेलते हैं? और हुकूमत को इस सिलसिले में आपके ख्याल में अब कोई आएँ बाएँ दाएँ शाएँ देखने की ज़रूरत है या फिर अब काम करना चाहिए? नहीं, देखने की ज़रूरत तो कहीं भी नहीं है। ज़ाहिर है हमें फोकस रहना चाहिए, और अगर हॉकी को प्रमोट करना है तो बहुत सारी वजूहत हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें उठाना चाहिए सवालात। लेकिन जो अभी मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि बड़ा सुनहरी मौका है, और इनको मौका मिलेगा बच्चों को जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं और टैलेंट नज़र आ रहा है उनमें। जो कुछ भी हमारा बेस्ट टैलेंट था वो मेरे ख्याल में सामने नज़र आ रहा है हमें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर उनको मौका मिलेगा तो उनकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, यंग बच्चे, और आगे जाने का, आगे अपनी जो टीम की रैंकिंग है पाकिस्तान की, वो उसको भी बेहतर करने का मौका मिलेगा। अच्छा साहब, आपने कहा सवालात उठाने चाहिए, किन किन जगहों पे, किन किन चीज़ों पे सवालात उठाने चाहिए? बिकॉज सवाल उठाएंगे तो बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे अख्तर रसूल साहब हैं, तौकीर डारा भी, हम तीनों लाइन पे हैं। तीनों जो है वो निकले हुए हैं पंजाब बोर्ड से। मैं पहले कॉलेज से निकला, एशियन कॉलेज से मुझे डॉक्टर रामसूल साहब ने निकाला, उन्होंने मुझे कराची से ले गए लाहौर, और मेरे पे स्पेशल उन्होंने मेहनत की। इस तरह टैलेंट लोग ढूंढा करते थे उस ज़माने में। तो अब जो है वो कॉलेजेस में प्रमोशन क्या कहते हैं, पब्लिसिटी या उस तरह नहीं होता है। जी नहीं, कॉलेजेस में अब है ही नहीं ना, कोटा नहीं है। कोटा तो पहले तो हमें कोटा था एडमिशन का,
एडमिशन मिलते थे हमें कॉलेज, स्कूल से निकलते थे हम कॉलेज में। मुझे एशियन जैसे कॉलेज में स्पोर्ट बेसिस पे मुझे मिला एडमिशन। तो इस तरह हमें अब तो बिल्कुल खत्म हो गया, कहीं नहीं हो रहा। तो पहले हम स्कूल कॉलेज से निकलते थे, उसके बाद हम पंजाब बोर्ड में चले जाते थे। पंजाब बोर्ड में जो है वो टूर्नामेंट्स होते थे और वहां से हमें फिर वो पिक किया जाता था और फिर वो पाकिस्तान बोर्ड या पाकिस्तान जूनियर टीम और कैंप्स में लिया जाता था जो टैलेंटेड और अच्छे लड़के होते थे। तो ये सब खत्म हो गया है अब, जहाँ से असल में बच्चे निकल रहे थे। हमारे वक्त में तो इस तरह ही हो रहा था, स्कूल कॉलेज से निकलते थे, अब वो सब खत्म हो गया है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर यहीं से हम जो है वो बच्चों को डालेंगे उनको स्कूल कॉलेजेस में और वहाँ पे उनको फैसिलिटेशन जो भी उनको दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनकी एडमिशन के सिलसिले में और उनकी फीस के सिलसिले में, ये सब जो है वहाँ उस सतह पे होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है जहाँ तक गवर्नमेंट का है। उसके बाद फिर हॉकी फेडरेशन आती है और फिर वो जो भी उनके सिस्टम है वो उसमें लाया जाता है। अच्छा तौकीर साहब, जैसे अभी एक जिक्र किया, हवाला दिया कि कैसे आप खिलाड़ियों को सामने ला सकते हैं। अब अगर स्कूल हॉकी या कॉलेज हॉकी कोटे के लिए, जिसका जिक्र हसन साहब ने किया, चौधरी साहब अपने वक्त में जब ये सियासत में बहुत ज़्यादा फ़ाल थे और मुतहर्रिक थे और करीब थे अब्बास साहब के, नवाज साहब के, मियाँ बरादर कोशिश करते रहे, हुआ नहीं। लेकिन अभी क्या किया जा सकता है? देखें, बात सुनें, ग्रास रूट लेवल मैं पहले भी यही बात कर चुका हूँ कि हमारे हॉकी प्लेयर के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए इस मुल्क में क्रिकेट के अलावा कोई पाथवे नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट को स्टडी करें, ये भी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कराची, ये क्या काम कर रहे हैं? टैलेंट हंटिंग कर रहे हैं। करोड़ों रुपये अब इन्वेस्ट किया जा रहा है यूथ में। बाकी स्पोर्ट्स जो है ना, वो जैसे हसन भाई ने कहा, जैसे अख्तर भाई ने कहा, ये एक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ एक सिस्टम इन प्लेस था। गरीब मुल्क था, शूज़, बुंदा साहब के पास बूट भी नहीं थे पहनने वाले, फिर भी ओलंपिक चैंपियन होके आ गए। हमारे यहाँ एक सिस्टम इन प्लेस था। आज भी आप लाहौर शहर में फिर लें, जितने गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल 70 साल से यहाँ हैं, उन सब की ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड और पीटी मास्टर वो प्री रिक्विजिट, ये ज़रूरी है। इसके बाद बिल्डिंग बननी है। अगर आप एचएसएन कॉलेज का विजिट करें, वहाँ पे 30% बिल्डिंग्स हैं, 70% फील्ड्स हैं। इसका क्या मतलब है? वो फील्ड्स क्यों छोड़ी गई हैं? कि भाई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन दे रन हैंड इन हैंड। आप दुनिया की स्पोर्ट्स को स्टडी कर लें, अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है ओलंपिक गेम्स में। अच्छा, उसमें एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है वो 40 से 50 गोल्ड मेडल लेके जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी के 40 से 50 गोल्ड मेडल हर ओलंपिक गेम्स में। उनके स्पोर्ट्स प्रोग्राम उठा के देख लें आप इंग्लैंड का हर क्रिकेट का कप्तान जो है वो लफबरो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। हर लोगों ने यूथ में इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ ये जो स्पोर्ट्स है ये लोगों की विम्स पे चलती है, ख्वाहिशात पे चलती है। अगर जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक स्पोर्ट्स ठीक नहीं। आप प्रो की लीग में चले जाएं, वापस आ जाएं। अच्छा, फिर दूसरा है, कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका हेड जो होना है ना, जैसे सर भाई ने कहा कि आप कोई बंदे लगाएंगे ना, कोई करप्ट आदमी भी ठीक है, आपका जो हेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में चले गए, आफ्टर पार्टीशन कौन थे हमारे हॉकी फेडरेशन में? जनरल मूसा खान सर पहला, जब 60 रन जीते। जनरल KM अजहर 71 सर, एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल वकार अजीम, आखिरी वर्ल्ड कप एयर मार्शल उमर। ठीक है सर, जनरल अजीज भी आए, जनरल अजीज भी आए, जो विक्ट्रीज हैं, और जनरल अजीज तक। अब आप उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 हमारे पास हॉकी के लेजेंड आ गए। फिर अभी आप इस लेवल से जब आप गिर रहे हैं और उस इंस्टीट्यूशन को आप इस तरह ले आए हैं, आप एक ऐसे बंदे को लाके प्रेसिडेंट बिठा दिया है जिसके पास कोई मुलाजमत नहीं थी और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का दोस्त था, और शायद कोयटा के जो CM साहब है वो भी उसके रिश्तेदार हैं। ये अगर लॉजिक है फिर अल्लाह ही हाफिज़ हमारी हॉकी और अल्लाह ही हाफिज़ हमारे स्पोर्ट। नहीं, बट फिर बाकी सब तो देख रहे हैं ना। अगर ऐसे बिठा दिया तो बाकी सब क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए, क्यों नहीं देख रहे? बट उसके साथ साथ चौधरी साहब, क्या ये जो सजेशन अक्सर लोग देते हैं, क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक ही होनी चाहिए? जिस तरह हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं और स्ट्रीमलाइन करने की बात करते हैं कि स्कूल से ही एजुकेशन के साथ साथ कंपलसरी ये बड़ा होने चाहिए। अहम, बहुत ही अहम बात की, और बेसिक बात यही थी कि आज से कई 20-22-25 साल पहले एजुकेशन स्पोर्ट्स इकट्ठी थी, और उनको जब से आपने अलग किया है, तो जो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर स्पोर्ट्स की जो दाखिले स्पोर्ट्स के ऊपर होते हैं या उनको लुक आफ्टर किया जा रहा,
चाहिए था वो होना बंद हो गया। आज भी अब वो हमारे ज़माने में कोई 7% या 9% दाखिले थे, अब 2% है। 2% से कौन सी टीम किस कॉलेज की बनेगी? तो स्पोर्ट्स के ऊपर दाखिले, फिर मेरिट के ऊपर भी, मेडिकल के दाखिले आप मेरिट के ऊपर कर सकते हैं कि भाई पहला 100 नंबर लेने वाला केई में जाएगा, दूसरा फैसलाबाद जाएगा या मुल्तान जाएगा, उसके बाद ये आप क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो इनकी भी एक सिलेक्शन का एक मैयार है। आपके पास टेक्नोक्रेट लोग जिंदा हैं, अभी जिंदा, इससे पहले कि वो कब्रों में चले जाएं, उनसे फ़ायदा उठा लें। और जो भी पुराने लोग हैं उनको भी शामिल करें, अपनी मशावरत में शामिल करना है। तनख्वाहें नहीं मांगते वो, मशावरत में आपको सही मशवरा देंगे दाखिले का। वो अगर मेरिट के ऊपर होना शुरू हो जाए और टीमें बननी शुरू हो जाएं। अब पीटीआई जो है वो जो स्कूल के इंचार्ज हैं वो अपने बॉसेस की वो काम पर्सनल कर रहे हैं, और डीपीज जो हैं वो पर्सनल सर्वेंट बने हुए हैं अपने प्रिंसिपल्स के। भाई इनको ग्राउंड के अंदर लेना है, ये ग्राउंड के अंदर। अब उसी वक्त होगा जब आपकी टीमें होंगी कॉलेजेस की। जो बात ये कर रहा है, जब आपका बेसिक ही नहीं हो तो आपने बढ़ाया होगा तो उसके ऊपर क्या काम करेंगे? बुनियाद अगर नहीं होगी तो काम क्या होगा? हसन साहब, जब हम बात कर रहे हैं इस पाकिस्तान की टीम की जिसने अभी नेशंस कप खेला और आपने देखा, इस टीम को आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? अब हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो पाकिस्तान के ताहिर जमान साहब हेड कोच हैं, किन चीज़ों की आपके ख्याल में इस टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये अपने ट्रू पोटेंशियल पर जा सकें? देखिए, इनको एक तो एक्सपीरियंस यूरोपियन टीम के खिलाफ खेलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्यों उनको पता लगे कि यूरोपियंस कैसे खेलते हैं, कैसे मैन टू मैन। और जितनी हॉकी चेंज कर दी है उसमें भी, जब हम खेलते थे हमें भी एक टूर कराया जाता था ओलंपिक से, वर्ल्ड कप से पहले, और हम एक टीम बन के तशकील बन देते थे और निकलती थी, टीम बन के निकलते थे हम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूरोप टूर उनको कराया जाए। हमें भी 30-40 दिन का कराया जाता था, और वो तो एक किसी वर्ल्ड कप या ओलंपिक से पहले था होता था, लेकिन इनको बच्चों को वैसे ही करा देना चाहिए। अब जो जिस तरह ये प्रो लीग है उस पर यूरोपियंस की सारी टीमें होंगी, इनको खिलाएं और साइड मैचेस भी ये जाएं और खेलें वहाँ पे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा एक तो ये है। दूसरा, कोचिंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए हमें। ताहिर जमान बुरी कोचिंग नहीं कर रहे, लेकिन और उनको अपनी कोचिंग में बेहतरी लानी चाहिए। और जो हमारे डिफेंसिव खास तौर से जिसमें हम थोड़े से वीक हैं, डिफेंस इन बच्चों को जो है वो बेहतर करना चाहिए। और ये गुम हो जाते हैं या उनको गैप्स दे देते हैं वहाँ पे, तो उन चीज़ों को बेहतरी लाने की ज़रूरत है बहुत सख्त। और तीसरा ये है कि जैसे अभी अख्तर भाई ने और चौकीदार ने कहा कि हमें हॉकी फेडरेशन की तरफ भी जो है वो बेहतरी लानी चाहिए। और क्योंकि हॉकी फेडरेशन बेहतरी आएगी तो आपकी टीम में बेहतरी आएगी, और उनके उसी तरह के जो सेशंस हैं उस तरह के लगेंगे जिस तरह की फेडरेशन होगी। अब बुक्टी साहब को तो अली भी पता नहीं है कुछ, ना वो पैसे ला सकते हैं, ना वो स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, ना वो ऐसी पोस्ट पर हैं। प्राइम मिनिस्टर पिछले जो हैं काकर साहब के दोस्त थे, उन्होंने लगा दिए, तो उन्होंने बड़ा जुल्म किया काकर साहब ने। मैं आज तक उनसे शिकायत करता हूं कि ये आपने जुल्म किया है कि ऐसा बंदा लगाए। मैं आज भी कहता हूं जो कम से कम स्पॉन्सर्स तो ले आए ना। अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही तो स्पॉन्सर्स को ऐसी जगह पे हो, ऐसी पोस्ट पे हो, ऐसा या स्पीकर नेशनल असेंबली हो, कोई फाइनेंस का मिनिस्टर हो, कोई और दूसरी ऐसी अहम पोस्ट हो जहाँ पे उसकी सुनी जाए और उसको मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसकी सुने और उसको स्पॉन्सरशिप मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा, जो कि हम बहुत लैक कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं तवज्जो देंगे, प्राइम मिनिस्टर तवज्जो नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने नेशनल गेम पे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हम चीखो पुकार करते रह जाएंगे सारे लोग और कोई सुनेगा नहीं। मैं तो फील्ड मार्शल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस तरफ ध्यान दें। वो बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, हॉकी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर का वेट करते होंगे। मैं समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब करें और या फिर फील्ड मार्शल साहब करें कि इसमें हम ज़्यादा जो है ना बेहतरी लाएं, और हॉकी फेडरेशन को खास तौर से प्रेसिडेंट को बेहतर प्रेसिडेंट आएगा तो बेहतरी हर तरह से आएगी। अच्छा, इतना बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तो बिलखुसूस पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब तक आपने पहुँचाई है। ये भैया हम ख्याल है आप तौर पर इतनी बड़ी रॉकेट साइंस क्यों बना दिया है स्पॉन्सर्स लाना? इतना मुश्किल कैसे है? पाकिस्तान की टीम जब एक इवेंट में खेल रही है, आपके पास पूरी किट है,
उस पूरी किट में हम PSL में देखते हैं कि पूरी दुकान बनी हुए होते हैं सारे प्लेयर्स, जिनके ऊपर जितने सारे बैनर्स और उनके एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस। देखें, क्रिकेट में तो ये है ना कि आपने एक चौका लगाया है, वो टीवी के ऊपर उसका फेस भी आ रहा है और गेंद वापस आते आते उसको टाइम मिलता है, तो जो जिसका इश्तिहार लगा उसको भी माइलेज मिल जाता है। तो हॉकी में अब 60 मिनट की गेंद में जल्दी जल्दी सारे मामला होते हैं, लेकिन स्पॉन्सर जो पीछे हटा इसलिए है कि पाकिस्तान की विक्ट्रीज जो है वो कम हुई है, वरना स्पॉन्सर आते थे उनको, लेकिन उनको मोटिवेट करना है। आपको पता है चौधरी साहब, आपको याद होगा ये जब हॉकी इससे पहले भी जल्दी जल्दी जाते थे, लेकिन 2 मशरूब साज इदारे बड़े और उन दोनों में ये दौड़ होती थी कि पाकिस्तान हॉकी का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको फिर मोटिवेट करना चाहिए। और वो जो जिसकी बात हो रही है तारक बुख्ती साहब की, वो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, लेकिन बेसिकली वो गवर्नमेंट के ऊपर ही सारा बोझ नहीं करना चाहिए। उनको स्पॉन्सरशिप के लिए भाग दौड़ अपनी कायम रखनी चाहिए, काम करना चाहिए उसके ऊपर, तो लोग मिल जाएंगे। हॉकी से प्यार कर क्वेश्चन करते हैं आपसे, हमसे, किसी को मिलने चल जाए, यार वो हॉकी का क्या बना। अब मुझे बताएं, हॉकी जीती होगी, हमें भी लोग मुबारकबाद देंगे, इनको मुबारकबाद देंगे, सबको खुशी होगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक अलग सी खुशी है। आप क्रिकेट खेलते हुए जीतते हुए देखते हैं, मगर जब हॉकी जीत रही होती है पाकिस्तान की, एक डिफरेंट खुशी होती है। बट मैं अपने बच्चों को ये भी एडवाइस करना चाह रहा हूँ। मैं अभी हसन सदार को अपने लाइन पे लिया, मुझे याद है कि हम ट्विन 4 नेशन टूर्नामेंट खेलने 81 में हॉलैंड और जर्मनी गए। 6 मैचेस पड़े हमें, 3 उधर 3 उधर। 6 मैचेस में स्पीयर हेड हसन सदार है, कोई गोल नहीं है। और जिस टीम का स्पीयर हेड अगर गोल नहीं करता, उसकी विक्ट्री क्वेश्चन मार्क होती है, पॉसिबल ही नहीं है। कि भाई जो आपका मेन फॉरवर्ड है 5 मैच में भी सबसे आगे, उसका हमारे पास वो स्कोर नहीं करेगा। फिर आके उसकी वीडियो चलाई गई, फिर हमने देखा कि आतिफ खान, मैंने, हसन सदार ने एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद ग्राउंड के अंदर चले गए कि टॉप डी से कैसे 2.5 टच होना है, फिर मिड डी से 2 टच होना है, टॉप मोड के हाफ टच होना है। ये सारी प्रैक्टिसें फिर मैं कराता था हसन सदार को, और हमने की उस 4 महीने के कैंप में लगातार 15-20 मिनट रोज़ इसके ऊपर ऐसे दोनों साइडों से हिटिंग मैं कर रहा था पासिस की। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बरकत डाली, और वर्ल्ड कप में हसन सदार 13 गोल के साथ हाईएस्ट स्कोरर था टूर्नामेंट का, बॉम्बे। इसका मतलब बॉम्बे में जी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहते हैं ना, आप बेहतरी लाने के लिए इकदाम, वो सिर्फ फेडरेशन लेवल के ऊपर ही नहीं है, वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही नहीं है, वो प्लेस लेवल के ऊपर भी है। और स्पॉन्सरशिप लोगों को भी इसमें अब एक आपने जंग लड़ी इंडिया पाकिस्तान की, अभी पता याब हुए, पूरी कौम मुतहद थी, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो मिल ऑनर है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक जान हो गया। और आपकी फतह अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, आसम अली साहब को इज़्ज़त दी, और सारी कौम को इज़्ज़त मिली, वज़ीर आज़म को इज़्ज़त मिली। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस नेगेटिव एटीट्यूड को बंद कर लें। ये प्लेयर्स हैं, आज समीउल्लाह कराची में बैठा हुआ है, आज इस्लाहुद्दीन कराची में है, मंजूर हसन इधर है, तौकीर डार इधर है आपके सामने। वो जो पुराने प्लेयर हैं, ये सरमाया है इसके, इनको आप इनसे राय लें, इनकी सलाहियतों से और तजुर्बे से कुर्बान करें, और इनका फायदा उठाएं, क्योंकि ये हैं अभी यहाँ, और से फायदा उठाएं, कुर्बान करें, इनसे पूछें। चौधरी साहब, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। दार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर बीइंग हियर। आपने कहा ये घंटा है, मैंने तो 3 घंटे इसको हम तो ऑनेस्टली जितनी बात करें, इस वक्त को हाफ टाइम करार दें और नेक्स्ट पे बिल्कुल, हम बिल्कुल इसको कंटिन्यूटी
में रखेंगे और हमने जो है वो कमिट किया अपने व्यूअर्स से भी कि हम हॉकी को अब कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे, हम नहीं भूलेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी ना भूलने दें। बट विद दैट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड एट द एंड फंड्स खाली इशू नहीं है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ा इशू है, वो करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। एंड इतने सारे जो हमारे लेजेंड्स हैं, खुदारा उनको इस्तेमाल करें, उनके सारे जो निचोड़ है उनके टैलेंट का वो मेरे ख्याल से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो हम और बेहतरी कर सकते हैं। विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।